अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, यही विधि उपजय लाछि जब सुंदरता सुख मूला। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतूला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मधुरवाणी। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन बल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पूरी धनुष यज्ञ परिसर एकदम खचाखच भरा हुआ है। और जब सीता जी आती है, वह जगदम्बिका के स्वरूप में जितने भगवान के भक्त हैं, वह सब देवी देवता देवी सीता को जगदम्बिका मान करके उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं। सखियों के साथ मनोहर गीत गाते हुए सीता मैया जब धनुष यज्ञ स्थल पे आती है, तो सबकी दृष्टि जैसे सीता पे ही पड़ गई। और जितने भी मिथिला के वासी हैं, वह सब क्या चाह रहे हैं? वह सब जब सीता को देख रहे हैं, तो सीता को देख करके एक बार फिर से राम को देख रहे हैं, राम को देख करके एक बार फिर से सीता को देख ले रहे हैं। अब चारों ओर जब खचाखच भीड़ है और सबकी दृष्टि किस पे? सीता और राम दोनों पे पड़ गई है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पकुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हर्ष सुरत दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुवाला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जरा कल्पना करके सोचिए इस दृष्टि को। यह दृश्य जो भगवान सीताराम जी के विवाह का समय है, यह जो सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का रंगभूमि का जो समय है, वह अपनी इन आंखों से तो भी नहीं दिखेगा, लेकिन इन आंखों को बंद करके और दृष्टि पटल की जब आंखों को खोलेंगे, दृष्टि की आंखों को खोलेंगे, कल्पनाओं की आंखों को खोलेंगे, तो जरा एक बार कल्पना करिए कि क्या दृश्य था। आज किसी बहुत साधारण की विवाह, साधारण का मतलब ठीक ठाक व्यवस्था वाला विवाह में जाएं, वहां भी चारों ओर एकदम रंगारंग। और जब कोई वधू अपनी सखियों के साथ जयमाल मंडप में प्रवेश करती है, तो सारे बाराती और सब लोग एक बार दूल्हे को देखते हैं और एक बार दुल्हन को देखते हैं। अब यह जब साधारण विवाह की स्थिति है, तो देवी सीता का अगर विवाह होगा तो क्या स्थिति? पैर रखने की भी कहीं जगह पूरे रणभूमि में नहीं है। जितने धनुष उठाने की चाहत वाले हैं, उससे ज्यादा यह चाहत वाले हैं कि जरा देखें तो कि धनुष कौन तोड़ता है। और ऐसे जितने व्यक्ति हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की इच्छा है कि धनुष यज्ञ हो ही ना। जनक जी महाराज कह दें कि यह धनुष यज्ञ नहीं होगा और हम अपनी पुत्री जानकी का विवाह राम से करेंगे। अभी भी लोगों के मन में यह आशा है कि जानकी देवी आ भले गई हैं, लेकिन जनक जी महाराज ये घोषणा ही नहीं करेंगे कि स्वयंवर होना है। दृश्य बड़ा अद्भुत। सीता मैया चली आ रही हैं, मनोहर गीत गाए जा रहे हैं और सबकी दृष्टि देवी सीता पे है।
पूरे भीड़ में सारे लोग सीता को देख रहे हैं और देवी सीता अपने राम को ढूंढ रही है कि राम कहां है, दिख नहीं रहे। राम भी तो कहीं बैठे होंगे। सारी भीड़ देवी सीता को देख रही है और सीता अपने सर को नीचे झुकाए ही जैसे राम को ढूंढना चाहती है कि राम कहां बैठे। अब जब एक जगह देखा कि वो ऊंचे आसन पे राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ बैठे हैं, तो भाव क्या होगा? वही तो कह रहे हैं कि इसको सुनने की बजाय सोच करके, कल्पना करके सीता स्वयंवर, सीता राम विवाह के बारे में जब हम सुनेंगे, जानेंगे, तो कथा एकदम से सजीव हो जाएगी। बहुत सारे संत महात्मा भक्त कथा वाचक कहते हैं कि राम कथा अमृत है। राम कथा पापों का नाश करने वाली साक्षात गंगा है और राम कथा कल्प वृक्ष कामधेनु स्वरूप मन की कामना को पूर्ण करने वाली। यह सत्य है कि राम कथा हर दुख, हर समस्या का निवारण, राम कथा सभी तरह के सुखों को प्रदान करने वाली। लेकिन तब जब हम राम कथा में डूब जाएं, हम तो डूब ही नहीं पाते हैं, तो क्या जाने कि राम कथा कैसी है। यह मोह माया, संसार में जितनी भी मोह माया है, अगर हम कहें कि उसको छोड़ दीजिए तो यह संभव नहीं है, यह असंभव है, क्योंकि यह माया ही जगत है। और जैसे मां के कोख से व्यक्ति जन्म लेता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो संसार को समझता है, वैसे माया ही मां है और इसकी कोख में ही सब जन्म ले रहे हैं और सब हैं। तो कथा को जानने के लिए माया को दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। माया पे तो ध्यान ही नहीं लगाना है, माया को तो अपनी मां बना लेना है और कथा के रस में डूब जाना है। कथा का रस ही माया के साथ है। बिना माया के कथा को जानेंगे क्या? और जब कथा में डूब जाएंगे कि सीता राम जी का विवाह हो रहा है, कैसा दृश्य है, कैसे वस्त्र है, कैसे लोग हैं, सोचे कि हम भी उसी एक बीच में दर्शक के स्वरूप में खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं, तब जाकर के समझ में आएगा। सिया चकित चित राम ही चाहा, यह दृश्य देख करके सीता चकित है और देखना चाहती है कि राम किधर है। सारे भीड़ में अपनी दृष्टि को दौड़ा रही है कि राम किधर है। भय मोह बस सब नरना। और जब सीता राम को ढूंढ रही है तो राम को ढूंढते, जैसे भीड़ में हम देखें तो चारों ओर देखेंगे तो हमारी दृष्टि तो चारों ओर जाएगी। जिन लोगों से सीता की दृष्टि मिल जा रही है वह सब मोह में पड़ जा रहे हैं कि अरे हम तो धन्य हो गए। जिसकी जैसी भावना है सीता देवी को देख करके वैसा ही स्वरूप उसका जैसे मन में कामना स्फुटित हो जा रही है। भीड़ में अपने राम को ढूंढ रही है और जब राम को ढूंढते ढूंढते सबको एक एक करके देख रही है तो सब जिसके ऊपर सीता की दृष्टि पड़ रही है वह धन्य हो जा रहा है। और अंत में मुनि समीप देखे दो भाई, विश्वामित्र जी के समक्ष दोनों भाई राम और लक्ष्मण को जब सीता जी देखती है, लगे ललकी लोचन निधि पाई, ऐसा लगा कि जैसे आंखों को कोई खजाना मिल गया। लगे ललक की लोचन, ये ललक की बड़ी अच्छी चीज है। ललक मतलब जिस चीज के बारे में हमारी चाहत हो, जिस चीज के बारे में हमारी ललक हो, अरे जो चीज हमको अच्छी लग गई, फिर संसार में कोई चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हृदय को जो भा गया, आंखों को जो लग गया, वही तो संसार में अच्छा है। तो हृदय जिससे लग जाए
आंख जिससे मिल जाए, दोनों जिससे मिल जाए तो मन तो मिल ही जाएगा। देवी सीता की आंखों की यह स्थिति है कि सीता जितना राम को देखना चाहती है, उससे ज्यादा देवी सीता की आंखें राम को देखना चाहती। लगे ललकी लोचन निधि भाई, आंखों का खजाना जब उसके मिल जाता है कि हम जो देखना चाहें उसको देख लें, तब आंखों का जैसे लगता है कि पेट भरा, अन्यथा कहां भरा हो, जिससे जैसा प्रीति लग जाए। कार्तिक का बहुत ही पावन सुंदर महीना है। कार्तिक मास की जितनी भी हम प्रशंसा करें उतनी कम है। कार्तिक मास में भरपूर ललक है, आंखों को शोभा देने वाली भगवान की सुंदरता है, हृदय को प्रसन्न करने वाला भाव है, अनेक तीज त्योहार है, भगवान के साथ भक्ति है, प्रेम है, कथा है। यह कार्तिक मास की यह विशेषता है। तो भगवान को जब सीता मैया ने देखा तो जैसे लगा खजाना मिल गया, लेकिन अचानक जब उनकी दृष्टि विश्वामित्र पे गई और सब पे गई कि हम तो राम को देख रहे हैं, लेकिन सब जैसे सीता की आंखों को देख रहे हैं कि सीता किसको ढूंढ रही है। तो माता जैसे सकुचा जाती है, लजा शर्मा जाती हैं। गुरजन लाज समाज बर देखी सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखन तन रघुबीर ही गुर आनी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत कुरारी। रसक रसिक कथा भगवान शंकर से अच्छा कोई नहीं कह सकता। कथा का जो रस है, माया में मिला करके जो कथा कहते हैं, उतना बढ़िया जितना शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, उतनी रसिक कथा संसार में कोई कह नहीं सकता। और जितने सुंदर तरीके से पार्वती उस रस को कानों से, आंखों से, मुंह से, हर चीज से, प्रत्येक अंग से ग्रहण करती हैं, वैसा कौन ग्रहण कर सकता है। शंकर जी कहते हैं, देवी जब राम पे सीता की दृष्टि पड़ी तो उनके देखने की इच्छा और बढ़ गई, आंखें फैल गई, लेकिन समूची जनता की दृष्टि किस पे? सीता पे। विश्वामित्र को देखा तो देवी सीता भी राम को देखना चाहती है, लेकिन सकुचा गई, शर्मा गई, लजा गई। अब जब लजा गई तो क्या करेंगे? अपनी दृष्टि को ऐसे चुराया जैसे लगे कि सीता तो राम को देख ही नहीं रही। और कहां दृष्टि हो गई? अपनी सखियों से बात करने लगी। लेकिन सखियों से बात करते हुए भी हृदय की दृष्टि से, और हृदय में अपने राम का ही दर्शन सीता करती हैं। ऐसा सुंदर भाव जब कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तभी समझ में आएगा। अन्यथा हम कहते हैं कि मिठाई बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है, कह तो सकते हैं कि स्वादिष्ट है, लोग सुन भी लेंगे कि स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद का परिचय तो वही जानेगा जो अपने जिह्वा से चखेगा। वैसे ही राम कथा अपनी कल्पनाओं के कानों और आंखों से, जिह्वा से चखने वाला रस है। जो जितना बढ़िया रस चख ले, उसके लिए राम कथा वास्तव में अमृत है। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नार ने पर हरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, हर विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई, बिन विचार पनु तज नर नाहु, सिया राम कर करे विबाहु, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित
जपत पुरारी। भगवान शंकर देवी पार्वती का जब श्रृंगार करिए, उनको बंधन में बांधिए और नाना तरह से जैसी जैसी अपनी इच्छा होती है, कौन सी? माया वाली इच्छा। हम माया को दूर करने को नहीं कहते हो, माया को दूर कर दीजिए तो बिना नमक का भोजन। भले कोई कहे कि नमक कम खाना चाहिए, बिना नमक के भोजन करना चाहिए, यह बात तो किनारे है, लेकिन जब तक शरीर सही है, जीवा सही है, तब तक नमक वाला भोजन ही अच्छा लगता है। तो माया में जब हम पैदा हुए हैं, माया रूपी संसार में है, तो फिर हम माया को छोड़ कैसे दें? माया को तो माता बना लें। देवी भवानी का जब श्रृंगार करते हैं, भगवान शंकर का जब श्रृंगार करते हैं, उनको बंधन में बांधते हैं, शिवरात्रि पे उनका विवाह आदि का जो प्रकरण करते हैं, तो वह कितना अच्छा लगता है। मन करता है कि जैसे हम करते रहें और यह रूप उनका देखते रहें, साक्षात भवानी शंकर अभी से बोल देंगे, ऐसा लगता है। वैसे ही सारे जनता वह एक बार सीता को देख रही है और एक बार राम को देख रही है, फिर राम को देख रही है और फिर सीता को देख रही है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राम अच्छे लग रहे हैं कि सीता अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। लेकिन जब दोनों का बंधन करा देते हैं अपने मन में, तब लगता है कि राम भी पूर्ण हुए और सीता भी पूर्ण हो गई। तो सबके मन की इच्छा हो गई है, लालच हो गई है, लालसा हो गई है, जो भी कहिए वह समझ लीजिए कि सीता और राम का ही विवाह हो गया। अब हो कैसे? क्योंकि सीता और राम के विवाह में तो जनक जी की प्रतिज्ञा, और जनक जी की प्रतिज्ञा कोई ऐसी उसी तो है नहीं भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने की। पर शंकर जी तो काम बनाने वाले हैं, यह शंकर जी का धनुष ही काम बिगाड़ रहा है, क्या करें? तो सारी जनता यह सोच रही है कि जनक जी महाराज तो वैसे बहुत बुद्धिमान है, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे पुण्य वाले हैं, भगवान शंकर के भक्त भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी बुद्धि कहीं लग रहा है घूम गई। या तो अपने अहंकार में आ गए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे यहां तो वचन भी चला जा रहा है, प्राण भी चले जा रहा है। जनक जी महाराज को, हे महादेव, आप भी ऐसी बुद्धि दीजिए, हर वेधि वेग जनक जड़ताई। यह धनुष जितना कठोर है, उससे ज्यादा कठोर तो जनक की बुद्धि होगी। इसलिए हे भगवान शंकर, इस जनक की बुद्धि की जड़ता का हरण कर लीजिए। मत हमारी अस देह सुहाई। अब आप सोच रहे हैं कि हरण कर लेंगे तो क्या करेंगे? हमारी बुद्धि उनको दे दीजिए। वैसे भले जनक जी महाराज पर बुद्धि ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उनके पास बुद्धि नहीं है, वह तो जड़ता के शिकार है। कभी कभी हम लोग अपनी बात के शिकार हो जाते हैं कि हम कहे हैं तो करेंगे। अरे हर जगह कठोर जड़ता वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमारी बुद्धि, सारी जनता यह प्रार्थना कर रही है मिथिला की कि हे भगवान शंकर, हमारी यह जो बुद्धि है वह बुद्धि थोड़ी सी जनक को दे दीजिए। अब बुद्धि जनक को दे देंगे तो क्या होगा? यह बिना विचारे कुछ प्रण कर लिए। पता नहीं कौन कौन से इनके मंत्रियों ने सलाह भी दे दिया, बिना सोचे समझे यह प्रण करके बैठे हैं। तो अपने इस प्रण को छोड़ें और क्या करें? बिन विचार उत्पन्न तजि नर नाहु, सिया राम कर करे विवाह। अरे सीता राम का विवाह करते हैं, सब क्या स्वयंवर के चक्कर में पड़े हैं। जग बल कहाई भाव सब काहू, हठे कीन अंतहु उर्दाहु। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू। सबके मन में यही एक लालसा है, यह सांवला वाला जो दूल्हा है, सांवला वाला जो वर है, यही जानकी की योग्य है और जानकी इन्हीं की योग्य है। इन्हीं का विवाह कर देना चाहिए। और यही लालसा मगन सब लोग, ऐसे सब लालसा में है, ऐसे मगन है जैसे उन्हीं का विवाह होगा। इतने मगन हो गए
भगवान को कहते हैं कि यह बुद्धि को चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं। जैसे भगवान के समक्ष जाइए, देखिए तो दृष्टि प्रभु पर पड़ी नहीं कि सब कुछ भूल जाएगा, यह मन को ही चुरा लेते हैं, चित्त चोर कहते हैं। तो राम जो सांवले रंग के हैं, अच्छा राम का सांवला रंग कैसा है? भगवान शंकर के जो नीलकंठ है, जो कंठ नीला है, उसी रंग के राम है। बड़े चमकदार प्रकाश जैसे निकल रहा है, चमकदार। उनके रूप में कौन मोहित न हो जाए, ऐसा संसार में कौन है? तो सबकी लालसा यही हो गई है, और लालसा में सब कल्पना में विवाह भी करा दे रहे हैं सीताराम का, उसी विवाह में ही जैसे नृत्य भी कर ले रहे हैं, मगन भी हो जा रहे हैं। कभी कभी जब हम कल्पना में डूबते हैं, कोई चीज मिलने वाला रहे और पहले ही कल्पना कर ले कि यह मिल रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, तो हम कल्पने में ही उड़ने लगते हैं, और ऐसा उड़ते हैं कि आनंद का भाव भी आ जाता है। तो सारे लोगों के मन में यही लालसा है कि बर सांवरो जानकी जोगो, जानकी के योग्य अगर कोई बर है तो यह राम नहीं है, अन्यथा और कोई नहीं है। और जानकी अगर मेरी पुत्री होती साक्षात, तो हम पाप सर पे ले लेते। लोग भले कहते कि हम वचन को तोड़ने वाले हैं, लेकिन अपनी जानकी का विवाह राम से ही करवाते। ऐसी लालसा सबके मन में है। हे देवी, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावनी कहत चली आए, कहत पुजाई कहूं पन मोरा, चले भाग ही हर सुन थोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लेकिन कल्पना के विपरीत जब हो जाए कुछ, तो दिल ही टूट जाता है। सारी जनता सोच रही है कि जनक जी धनुष यज्ञ को समाप्त करके सीता का विवाह राम से कर दें। उसी समय जनक जी महाराज ने भट्टों को बुलाया, जो घोषणा करते हैं, जो डुगडुगी बजा करके राजा की सूचना को सब तक पहुंचाते हैं। वह आए और जनक जी महाराज ने कहा कि मेरा प्रण सबको बता दो। जैसे ही जनक जी महाराज ने कहा कि मेरा प्रण सबको बता दो, सारी जनता जैसे मायूस हो गई। और बड़ी बात तो यह है कि जो भाट लोग हैं, जो सूचना सबको देते, वह भी नहीं चाहते हैं कि यह धनुष यज्ञ हो, वह भी चाहते हैं कि सीता का विवाह राम से हो जाए। लेकिन महाराज ने आज्ञा दिया है तो वह कहना ही पड़ेगा। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। सारे राजाओं से कहा कि सब लोग सुन लीजिए कि हमारे राजा जनक हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किए हैं, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। क्या किए? कौन सी प्रतिज्ञा किए? नृपभुज बल विद्यु शिव धन राहु, कि जो राजा अपनी भुजाओं से भगवान शंकर के धनुष को उठा करके उसको तोड़ देगा, गर्व कठोर विदित सब ताहु, उसका विवाह हम जानकी से कर देंगे। अब जब ऐसी प्रतिज्ञा सबको सुना दी गई, तो जनता तो मायूस हो गई। अब बहुत सारे राजा ऐसे आए थे जितने भी चाहते थे कि हम धनुष उठा लें, उसमें कुछ तो ज्ञानी थे। जैसे रावण है, रावण तो जान रहा है कि धनुष हमसे तो नहीं उठेगा, इसलिए रावण उस धनुष को छूते ही नहीं। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। अब ऐसी कथा है कि रावण तो ज्योतिष के त्रिकालज्ञ जिसको कहेंगे वह रावण महाराज जनक को जाकर के समझाते हैं कि हे महाराज जनक, ऐसा है कि तुम्हारी पुत्री का जो विवाह तुम उससे करोगे जो कि धनुष तोड़ देगा, तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, पहले विवाह कर दो, फिर हम धनुष तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रावण यह जानता है कि यह जानकी जिसके भाग्य में आएगी
वह इस संसार पे राज्य करेगा, त्रिलोकाधिपति होगा। तो पहले हम जानकी को अपने पास ले लें, तब शक्ति मिल जाएगी, तब धनुष तोड़ देंगे। महाराज जनक से समझाया भी, कहा भी, पहले जानकी का विवाह मुझसे कर दो, फिर हम धनुष भी तोड़ देंगे। लेकिन महाराज जनक तो जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं वो कर चुके हैं। रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही, सुनिपन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट दिव सिर नाई, तब किता कितक शिव दम धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो कुछ विचारिक थे वह तो धनुष के पास नहीं गए, लेकिन जो सोचे करें उठाई लेंगे और जानकी से विवाह कर लेंगे, सब धनुष उठाने के लिए जाते हैं। धनुष को उठाने के छोड़िए, उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तब किधरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि न जाई, मनहु पाई भटबाहु बल, अधिक अधिक गरुआई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। धनुष को जितना हिलाते वह धनुष उतना भारी हो जाता, वो इतना ही भारी हो जाता। अब क्या करें, धनुष तो किसी से उठ नहीं रहा है। तो बहुत से राजा कहे ऐसा है, हम लोग आपस में गठबंधन करके कर लें और तब धनुष उठाएं। पहले धनुष को उठा दें, फिर यह हम लोग आपस में बाद में बंटवारा कर लेंगे कि सीता किसके पास जाएगी। जैसे आज के राजनीति में सारे पार्टी वाले, दल वाले यह कहते हैं पहले गठबंधन कर लें, बाद में हम सोचेंगे कि सत्ता किसके पास आए। वही स्थिति हो गई है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, सब नृप भय जो उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी, श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाय समाज, नृपन विलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन छाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, पुरारी कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीया, पावनिहार विराज जनु, रचउन धनु दमनीया, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इधर जनता की दशा और देवी सीता की दशा क्या है। जब भी कोई राजा धनुष को उठाने के लिए उठता तो देवी सीता के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, और सीता के ही हृदय की धड़कन नहीं, समस्त मिथिलांचलों की, मिथिला के जितने लोग हैं सबके हृदय की धड़कन बढ़ जाती। सब यह सोचते कहीं ऐसा ना हो कि यह राजा इस धनुष को उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि यह राजा इस धनुष को उठा ले। अगर उठा लेगा तो सीता का विवाह राम से कैसे होगा। तो जितनी बार राजा महाराजा जब उठते धनुष को उठाने के लिए, उतनी बार देवी सीता के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती।
मुट्ठी को बांध लेते सब और कहते भगवान शंकर से, हे प्रभु यह धनुष न हिले, यह धनुष न हिले, यह धनुष न हिले, धनुष न हिले। पहले तो सब प्रार्थना करते हैं कि धनुष न टूटे, और धनुष नहीं टूटता है। जनक जी महाराज चिंतित हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद यह धनुष अब कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जब धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा तो प्रतिज्ञावश हम अपनी जानकी का विवाह ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें? कहूं काहि यहु लागु न भावा, ताहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई, अब जन को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि देहि विवाहु, सुकृत जाय जपन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहूं का करहूं, जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तौ पन करी हो तेउ न हसाई, जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माँ के लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फर कट नयन रिसोहे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जनक जी महाराज जैसे विलाप कर रहे हैं, यह धरती वीरों से खाली हो गई है। अगर हम जानते कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है तो ऐसी हम प्रतिज्ञा ही न करते। अब तो हमारी पुत्री जैसे कुंवारी रह जाएगी। कोई बहादुर ऐसा है नहीं जो शंकर जी के धनुष को उठाने को छोड़ दो, हिला भी नहीं पा रहा है। अच्छा, शंकर जी का धनुष भी ऐसा है कि लोग जितना हिलाने की कोशिश करते उतना ही भारी हो जाता, उतना ही भारी हो जाता। करें तो क्या करें? लक्ष्मण जी महाराज जब यह जनक जी महाराज की बात सुने तो उनकी भावें टेढ़ी हो। भगवान के आवेशा अवतार है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी की शब्दों से कम हृदय के भाव से ज्यादा प्रशंसा होती है, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज है। लक्ष्मण जी महाराज अपनी भावों को टेढ़ी करके और तुरंत क्रोध से नेत्र लाल हो गए हैं और कह रहे हैं, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रवान। हाथ जोड़ करके और कह रहे हैं, रघुवंश न महु जह को होई, तहि समाज अस कहि न कोई, कहि जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल बनि जानी। हे जनक, जहां पे रघुवंश का कोई बालक भी हो, यह मत कहना कि धरती वीरों से खाली हो गई, ऐसा कभी नहीं कहना। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछ अभिमानो, जब तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ। हे प्रभु श्री राम, अगर आपकी आज्ञा पा जाए तो आप आज्ञा दो। जैसे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं, वैसे हम इस पृथ्वी को उठा लेंगे, और पृथ्वी को छोड़िए धनुष को उठा लेंगे। आज्ञा तो दीजिए। काचे घट जिब डारो फोरो, सको मेर मूलक जिबि तोरो। जैसे मूली को तोड़ के फेंक दिया जाता है, वैसे इस धनुष को तोड़ करके फेंक देंगे। हे प्रभु श्री राम, आदेश तो दीजिए। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापिरो पिनाक पुराना। या पिनाक, या भगवान शंकर जी का धनुष तो बड़ा पुराना है। हे जनक, जैसे मूली तोड़ दिया जाता है, वैसे अपने धनुष को तोड़ दे। भगवान आज्ञा तो दे। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करौ बिलोकिम सो, कमल नाल जिब चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले जाऊं, तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करौ प्रभु पद शपथ, कर न धरौ धनुमात। हे प्रभु श्री राम, यह हमारा अहंकार नहीं बोल रहा, यह आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा बोल रही है कि अगर इस धनुष को हम तोड़ के न फेंक दें
तो आज के बाद हम धनुष बाण धारण ही नहीं करें। जब ऐसी बात, ऐसी गर्जना लक्ष्मण जी करते हैं तो जनक जी महाराज के कानों में जो एक बात जाती है, थोड़ा शांति मिलती है। सारा दरबार जैसे शांत होकर के लक्ष्मण की बातें को सुन रहा है। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु श्री राम भी मुस्कुरा रहे हैं। कथा बड़े सुंदर स्वरूप में आगे बढ़ रही है। आज की कथा बाबा इतनी, श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। और जितने भी भक्त लोग कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ तो रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करियहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आपकी निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।